देखो, बुरा ना मानना, रावण बुरा जरूर था। रावण ने पाप भी किया, अपराध भी किया। रावण की पूजा तो कभी नहीं हो सकती। पर रावण की एक बात हमें बहुत प्रिय लगी। उससे किसी ने पूछा कि लोग भगवान के कोई चरण पकड़ता है, कोई आचरण पकड़ता है, कोई भक्ति करता है, तुम्हें भगवान की पत्नी चोरी करने को मिली, तुम्हें शर्म ना आई? रावण ने बड़ा गजब का जवाब दिया। रावण कहता है कि देखो भाई, लोग कहते हैं कि भगवान का ध्यान करो, और तामस देह से ध्यान तो होता नहीं। तो रावण कितना बुद्धिमान है। रावण कहता है ऐसे तो भगवान हमें ध्यान आने नहीं थे, पर व्यक्ति दुश्मन का ज्यादा ध्यान करता है तो हमने भगवान से दुश्मनी कर ली। सबसे ज्यादा ध्यान अगर किसी का आता है तो दुश्मन का आता है, शत्रु का। रावण कहता हमने शत्रुता कर ली, और शत्रुता कर ली तो बोले हर पल हमें राम जी की ध्यान आई। और राम जी का तो क्रोध भी कृपा है, राम जी का कोप भी कृपा है, और वही हुआ। राम जी का तो क्रोध भी रावण के लिए वरदान बन गया। प्रभु श्री राम के बाण से रावण का उद्धार हो गया। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से कहो, और जोर से बोलो। तो रावण का तो क्रोध भी कृपा। एक बात और, रावण शिव भक्त परम। हम रामेश्वरम में बैठे हैं इसीलिए नहीं, पर रावण परम शिव भक्त है। उसने अपने सिर को काट करके रखा। हाँ, रावण की एक गलती थी, उसने सिर काट कर चढ़ाया, कभी झुकाया नहीं। सिर काट चाहे दिया, झुकाया नहीं कभी। रावण ने जिंदगी में कभी झुका ही नहीं। वो तो गुरु जी को भी, शंकर जी को भी प्रणाम करने जाता था तो ऐसे लेट के नहीं करता था जैसे आजकल के हम लोग करते हैं। ना ना ना, कैलाश पर्वत को ही उठा के सिर पर रख लेता था। लोग पूछते थे ये क्या है, रावण कहता था प्रणाम कर रहे हैं गुरु जी को। हाँ? बोले कोई भाई गुरु जी को ऐसे प्रणाम करते हैं? बोले कैसे करें हैं भाई, कैलाश पर्वत के ऊपर कौन? बोले शंकर। हाँ? तो बोले हमें शंकर जी को प्रणाम करना है, सीधा पर्वत को ही उठा लो, झंझट खत्म। अब विचार करो, कोई पर्वत के ऊपर बैठा हो और नीचे से जेसीबी लग जाए। अच्छा, रावण उठाए सो तो ठीक है, लगा ऊपर नीचे करने कसरत जैसी। तो किसी ने पूछा ये क्या है? बोले बार बार दंडवत कर रहा। और ऊपर बैठी पार्वती जी लगी हिलने, और शंकर जी भी लगे हिलने। पार्वती जी ने हाथ पकड़ा, नाथ हमको लगता है भूकंप आ गया। शंकर जी बोले भूकंप नहीं, चेला आया है, चेला आया, चेला हमारा चेला आया। तो पार्वती जी ने कहा ये कौन सा चेला है? बोले रावण जैसा चेला। किसी ने धीरे से कहा कि भाई रावण ऐसा प्रणाम तो अच्छा नहीं लगा। देखो भाई, हमें झुकना प्रिय नहीं। और रावण जब देवताओं को भगाने जाता था तो देवता भागते थे, देवता आगे आगे, रावण पीछे पीछे। रावण पकड़, रुक जा। लेकिन जब देवता नहीं मिलते तो देवता बड़े चालाक, छोटी छोटी गुफाओं में घुस जाते और अंदर घुस करके ताल ठोक के कहते आजा तुझ में दम हो। क्यों? उन्हें पता था ये झुक करके नहीं आएगा। रावण का मान था वो झुक करके नहीं आए। देवताओं को पता था ये झुकेगा नहीं, और सच में रावण पूरी जिंदगी झुका नहीं, सिर काटता था। भगवान शंकर को सिर काट के सीधा सिर लो, कौन प्रणाम करे। बस रावण की एक कमी पता नहीं, रावण को खा गई। लेकिन रावण परम शिव भक्त, और राम जी भी परम शिव भक्त। अब जरा टक्कर देखना, राम जी भी शिव भक्त। रामस्य हृदयम शिवः, सबसे ज्यादा प्रिय राम जी को अगर कोई है वो केवल और केवल शंकर जी हैं। और रावण भी परम शिव भक्त। लेकिन राम जी ने रावण का वध किया। तो हमसे किसी आचार्य एक चर्चा कर रहे थे कि ऐसा क्यों? अपने चेला की रक्षा तो गुरु को करनी चाहिए, समझाना चाहिए। सबने समझाया, पर पूरी राम कथा में शंकर जी ने कभी नहीं समझाया। क्यों? शंकर जी से कोई पूछता था कि आपने नहीं समझाया, बाकी सबने चेला को समझाया, तुम्हारे रावण को मंदोदरी ने समझाया, पुलस्त ने समझाया, अंगद जी ने समझाया, हनुमान जी ने समझाया, पर आपने नहीं समझाया, आपका चेला है। शंकर जी बोले हमको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमको देखते ही हंसने लगता है। किस बात पे हंसने लगता? शंकर जी मुस्कुराकर बोले भैया, हम जैसे ही सामने आते हैं वो हमको देखकर कहने लगता गुरुजी इधर देखो।
तो हम पूछते हैं क्या देखो, मुस्कुरा कर कहने लगते गुरुजी आपके तो 5 ही सिर हैं, इधर तो देखो 10-10। और जो चेला अपने को गुरु से इतना बड़ा मान ले उसका फिर कल्याण होता नहीं है, उसका तो विनाश ही होता है। लेकिन रामेश्वरम पावन धाम, जे रामेश्वर दर्शन करे, जे रामेश्वर दर्शन करे, जे रामेश्वर दर्शन करे, जे रामेश्वर दर्शन करे, ते तनु तज मम लोक सिधारई, ते तनु तज मम लोक सिधारई, ते तनु तज मम लोक सिधारई, ते तनु तज मम लोक सिधारई। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जो भी रामेश्वरम भगवान महादेव के दर्शन करेंगे वह मुक्ति अवश्य पाएंगे, अवश्य पाएंगे, अवश्य पाएंगे, ऐसी गारंटी गोस्वामी तुलसीदास जी ने दी। अब एक प्रश्न अगला, इनका नाम रामेश्वरम क्यों पड़ा? इनको रामेश्वर ही क्यों कहा जाता? महापुरुषों ने 2 अर्थ दिए। रामस्य ईश्वरः सः रामेश्वरः, जो श्री राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। भगवान राम जी ने जब शिवलिंग बना करके स्थापना की तो रावण ने मुहूर्त करके राम निकाला। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये जो रामेश्वरम महादेव हैं इनके आचार्य जो थे, यज्ञाचार्य आचार्य, वो रावण ही था। हाँ, भगवान महादेव की स्थापना रावण ने की आचार्य के रूप में करने वाले राम जी। एक कंबन में रामायण है, तमिल भाषा में एक रामायण है महर्षि कंबन की रामावतारम। उसमें उल्लेख आया है कि राम जी को लंका की विजय यात्रा करनी थी। यहां समुद्र किनारे आ गए राम जी, अब लंका जाना था। क्या किया जाए? विजय यात्रा के पूर्व ही महादेव की स्थापना करने का मन में विचार आया। अब मन में विचार आया कि महादेव की स्थापना तो करनी है, पर योग्य आचार्य कौन होगा? योग्य ब्राह्मण। देखो ये होता है, हमेशा पढ़े लिखे विद्वानों से ही अनुष्ठान करवाना चाहिए। जो भी यजमान अपना कल्याण चाहता है तो थोड़ा दक्षिणा ठीक ठाक लगेगी, पर पढ़े लिखे विद्वान से आप अनुष्ठान करवाओगे तो ही आपको फल प्राप्त होगा, वरना ना तो आचार्य का कल्याण होगा न यजमान का कल्याण होगा। राम जी ने भी इस पर विचार किया। राम जी को भगवान महादेव की स्थापना करवानी। विचार मन में करते हैं कि कौन ऐसा विद्वान हो सकता है जो भगवान शंकर की स्थापना करवाए। उस वक्त सबसे ज्यादा विद्वान रावण, और रावण परम शिव भक्त। तो जामवंत जी को भेजा, आप जाकर के रावण के पास आचार्यत्व स्वीकार वह करे ऐसा निवेदन लेकर जाओ। जामवंत जी गए, भारी शरीर जामवंत जी का। लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले चिंता मत करो, हम यहां से आपको लाइव देखेंगे। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी खतरा होगा, हम अपने हाथ में बाण लिए, धनुष लिए,
तुरंत यहां से संधान कर देंगे। ब्रह्मास्त्र का अगर प्रयोग कर दिया जाएगा, एक भी लंका के निवासी नहीं बचेंगे। जामवंत जी निर्भय होकर के जब लंका पहुंचे, रावण को पता लगा, रावण को यह भी खबर थी कि समुद्र के किनारे वो दोनों वनवासी आ चुके हैं, राम लक्ष्मण आ चुके हैं। और जामवंत जी का परिचय पाकर के रावण स्वयं स्वागत करने के लिए बाहर तक आया। क्यों? जामवंत जी पितामह के मित्र हैं रावण के। रावण ने स्वागत किया, आइए आइए पधारिए। अंदर ले गए, अंदर जाकर बैठने को कहा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, आज हम जिस काम से आए हैं बैठेंगे नहीं, फिर भी बैठिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। रावण के कहने पर जामवंत जी बैठे और जामवंत जी से रावण ने पूछा, कहो किस लिए आए हो? जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते, हे आचार्य विद्वान रावण, हमारे प्रभु श्री राम ने एक कार्य के लिए आपको भेजा है। किस लिए? वह समुद्र के किनारे भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई योग्य आचार्य नहीं मिला। आपको ही आचार्य बनाना चाहते हैं। क्या यह निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं आप? और रावण की बात सुनकर आप आश्चर्यचकित होंगे। रावण मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारे राम लंका विजय प्राप्त करने के लिए शिव स्थापना कर रहे हैं? जामवंत जी कहते हैं हाँ। तो रावण कहता है तो ठीक है। ये देखिए, ये पूरा वर्णन है महर्षि कंबल रामायण में। रावण कहता है हम स्वीकार है, हम तैयार हैं। तो किसी ने टोका कि पागल हो क्या, लंका पर विजय प्राप्त करने का मतलब तुम्हारा हारना। रावण कहता है कि जब राम जैसा यजमान किसी को प्राप्त हो तो कौन आचार्य बनने को तैयार नहीं होगा। यजमान भी तो कोई साधारण नहीं, यजमान राम है। रावण कहता है हमें स्वीकार है। आहा, जामवंत जी कहते तो अब हम चलते हैं। हाँ चलो। थोड़ा भयभीत हुए, पर जामवंत जी ने रावण को समझाते हुए कहा कि देखो, हमको लक्ष्मण जी वहां से देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ी मत करना, बाण छोड़ दिया जाएगा। जामवंत जी जाने लगे। रावण तैयार हो गया आचार्यत्व स्वीकार करके। रावण बोला, यजमान जी के पास सामग्री तो सब है। तो मुस्कुराते हुए जामवंत जी बोले, बाकी सामग्री तो इकट्ठी कर ली जाएगी, पर उनकी पत्नी का हरण कोई लंका का राजा रावण करके ले गया। पत्नी भर नहीं है, बाकी सब है। तो बाकी जिम्मेवारी आचार्य की है व्यवस्था करने की। रावण कहता है कोई बात नहीं, यजमान से कह देना तैयारी करें, आचार्य जी शुभ समय पर आएंगे। तिथि निश्चित हुई। जामवंत जी वापस आए।